हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। तो दोस्तों, अगर आप भी सीटेट जुलाई 2024 के एग्जाम देने जा रहे हो इस बार और आप उसकी तैयारी करना स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी करना स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं उस एग्जाम के बारे में, कुछ बातें होती हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि उस एग्जाम का सिलेबस, उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न, उस एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस कितने नंबर के होते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, एग्जाम किस लेवल का होता है और इसको क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत होती है। तो इन सब पॉइंट को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप नए एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब पॉइंट्स पर कुछ बातें शेयर करूंगा। जैसे कि सीटेट का सिलेबस क्या है, सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको कितने नंबर की ज़रूरत होती है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम लेवल क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं और कितने नंबर के आपका एग्जाम होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होती है, ये चीज़ जानना होता है कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, मतलब कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। जब आप पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी लोगे तभी तो आप समझ पाओगे कि एग्जाम में किस किस लेवल के कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात है कि सीटेट का सिलेबस। सीटेट का सिलेबस आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट setet.nic.in पर मिल जाएगा। वहां से आप सिलेबस को नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में, या फिर प्रिंट आउट निकाल कर भी आप सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हो कि सिलेबस में कहाँ से किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं भी आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बातें बता दे रहा हूँ। देखिए, सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 1 to 5 के लिए और पेपर 2 6 to 8 के लिए। पेपर 1 प्राइमरी लेवल के टीचर बनने के लिए आप दोगे और पेपर 2 जूनियर लेवल के टीचर बनने के लिए आप दोगे। ठीक है। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सीडीपी, दूसरा आपका लैंग्वेज रहेगा हिंदी या फिर आप इंग्लिश, जो भी चूज करोगे फॉर्म भरते समय। थर्ड आपका लैंग्वेज 2 रहेगा, आपकी संस्कृत या फिर इंग्लिश, जो भी आप चूज करना चाहोगे। फिर उसके बाद आपका मैथमेटिक्स रहेगा और उसके बाद ईवीएस यानी पर्यावरण। ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट से आपके हर सब्जेक्ट से 30-30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30-30 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस का 1 नंबर होता है, तो 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 150 नंबर के। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। 5 सब्जेक्ट पेपर 1 में और 5 सब्जेक्ट पेपर 2 से पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया पेपर 1 में आपका सीडीपी, दूसरा लैंग्वेज 1, तीसरा लैंग्वेज 2, चौथा मैथमेटिक्स और 5वां ईवीएस। ठीक, ऐसे पेपर 2 में 6 to 8 लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें आपके सबसे पहले सीडीपी, उसके बाद लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसके बाद अगर आप मैथमेटिक्स मतलब बीएससी स्ट्रीम से हैं तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस के 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस के। और अगर आप बीए किए हैं, आर्ट साइंस से हैं, तो आपको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन मतलब 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। और 150 नंबर का ये होता है और 150 क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है। तो ये है एग्जाम पैटर्न सीटेट का। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न जानना जरूरी होता है, जो मैंने आपको बता दिया कि पेपर 1 पेपर 2 में 30-30 नंबर के 5-5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरी बात होती है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाने की जरूरत होती है। तो देखिए, सीटेट ने जो क्वालिफाइंग मार्क रखा हुआ है वो 60% रखा हुआ है। पेपर 2 में अगर आप 60% ले आते हैं और पेपर 1 में भी अगर आप 60% ले आते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। कहने का मतलब है कि आपको 150 नंबर में से 90 नंबर लाने की जरूरत होती है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। अगर आप 90 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। ठीक है। और सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लिए तो आप लाइफ टाइम जितने भी टीचर वैकेंसियों में बैठना चाहते हैं आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। तो आपको 150 क्वेश्चंस में से आपको 90 क्वेश्चंस सही करने हैं, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर, या फिर अगर आप कैटेगरी में आते हैं ओबीसी एससी एसडी तो उसके लिए 82 नंबर रखे गए हैं। लेकिन अदर स्टेट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 90 नंबर सबके लिए जरूरी होता है। तो मानकर मोटा मोटी चलिए कि आपको 90 नंबर एबव लाना ही लाना है सीटेट में। ठीक है। तो सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया और कितने नंबर आपको जरूरत है ये हो गई। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। देखिए, सिलेबस में जो आपके 5-5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 150 नंबर के, उनमें से आपकी पेडागॉजी 15 नंबर की होती है हर सब्जेक्ट में, चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो या फिर ईवीएस हो। हर सब्जेक्ट से आपके 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाएगी, मतलब आपका शिक्षण शास्त्र, बच्चों को आप किस तरह से पढ़ाएंगे उस चीज के बारे में उन्होंने अपने सिलेबस में पूरा मेंशन किया हुआ है। अगर आप उसका सिलेबस पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है। तो 15-15 नंबर की पेडागॉजी मतलब कुल मिलाकर आपको 150 नंबर में से 75 नंबर की पेडागॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 75 नंबर का आपका कंटेंट होता है।
CTP से, हिंदी से, संस्कृत से, इंग्लिश से, EVS से। तो 15-15 नंबर का हर सब्जेक्ट में आपका पेडागॉजी, 15 नंबर का आपका कंटेंट होता है। पेपर 2 में सेम यही चीज होता है। सोशल साइंस अगर आप हैं तो आपको 30 क्वेश्चंस पेडागॉजी के और 30 क्वेश्चंस आपके कंटेंट से पूछेंगे। और अगर आप साइंस और मैथमेटिक्स से हैं तो आपको 15 नंबर मैथमेटिक्स के पेडागॉजी, 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर साइंस के पेडागॉजी, 15 नंबर कंटेंट से। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं सीटेट में। तो आशा करता हूं आप सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ गए होंगे। जो चीज़ें आपके मेन है जानने के लिए वो मैंने आपको बताया कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर की जरूरत होती है क्वालिफाई करने के लिए। तो ये चीज़ें जानना सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट देखकर आप, जैसे कोई भी सिलेबस CTP में है, CTP के सिलेबस से कोई भी टॉपिक है तो वो टॉपिक आप पहले लीजिए। इसके बाद वो कहीं बुक से या फिर यूट्यूब से वो टॉपिक डालकर आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। या फिर आप कोई कोचिंग लिए हैं या फिर पेड कोर्स लिए हैं तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो पहले टॉपिक वाइज डिस्क्राइब तरीके से उसकी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो टॉपिक अगर आपको समझ में पूरी तरीके से आ जाए तब उस पर आप MCQ और प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए। अभी आपको 3 महीने का टाइम है एग्जाम होने में, तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए एक एक टॉपिक पर, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्लासेस हमारे चैनल पर आती रहती हैं।